हम अक्सर सुनने में पाते हैं कि फला व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ थे, कल रात को अच्छे से सोए, लेकिन सुबह बाथरूम गए और टहलने के लिए जब सुबह सुबह निकले तो अचानक से हार्ट अटैक आ गया। सर्दियों में सुबह 6 बजे ही क्यों आता है हार्ट अटैक? आखिर सर्दियों की सुबह हमारा दिल हमारे शरीर का दुश्मन कैसे बन जाता है? भारत में एम्स और इंडियन हार्ट जर्नल की स्टडीज बताती हैं कि हमारे अपने भारत में लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हार्ट अटैक के खतरे को कई गुना बढ़ा देती हैं। बहुत से हार्ट अटैक बाथरूम में इसीलिए आते हैं क्योंकि ठंड की वजह से बीपी तो पहले से बढ़ा हुआ है। आपने टॉयलेट में प्रेशर लगाया ताकि आप फ्रेश हो सकें, तो इसके कारण एक स्ट्रेन पड़ता है जो एडिशनल ट्रिगर का काम करता है। भारत में इस तरीके से 30 से 35% लोगों की जान चली जाती है जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं। सर्दियों में सुबह का हार्ट अटैक, द विंटर मॉर्निंग हैजार्ड, आज हम इसके बारे में बात करने वाले हैं। सर्दियों में सुबह 6 बजे ही क्यों आता है हार्ट अटैक, आज उस पर बात करेंगे। आज हम सुबह 6 बजे से 10 बजे के बीच के डेंजर जोन के बारे में बात करेंगे, जो कि डर और जागरूकता के बीच का एक संतुलन आपके सामने रखने का हम प्रयास करें। आप सोचें, सुबह घड़ी की टिक टिक की आवाज, सुबह का धुंध भरा दृश्य और वहीं पर एक ECG मॉनिटर की लाइन, किस तरीके से ये एक दूसरे को कनेक्ट करती हैं, आज हम इसी पर बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर राजीव और आज हम एक खास विषय पर चर्चा करने वाले हैं। क्या आपने कभी गौर किया है कि सर्दियों के मौसम में और खास तौर पर सुबह के वक्त एम्बुलेंस के सायरन की आवाजें बढ़ जाती हैं? हम अक्सर सुनने में पाते हैं कि फला व्यक्ति बिल्कुल स्वस्थ थे, कल रात को अच्छे से सोए, लेकिन सुबह बाथरूम गए और टहलने के लिए जब सुबह सुबह निकले तो अचानक से हार्ट अटैक आ गया और इसकी वजह से उनकी जान चली गई। यह कोई संयोग नहीं है, इसके पीछे एक बहुत बड़ा वैज्ञानिक कारण है। मेडिकल साइंस में सुबह 6 बजे से लेकर के सुबह 10 बजे के बीच के समय को डेंजर जोन या कार्डियक रिस्क विंडो कहा जाता है। आज के इस वीडियो में हम दुनिया भर के टॉप मेडिकल जर्नल्स और भारतीय रिसर्च के आधार पर समझने की कोशिश करेंगे आखिर सर्दियों की सुबह हमारा दिल हमारे शरीर का दुश्मन कैसे बन जाता है। वो कौन कौन से ऐसी बॉडी में चेंजेस आती हैं जिसके कारण हार्ट अटैक सुबह सुबह आने के खतरे बढ़ते हैं, और वो कौन सी छोटी छोटी गलतियां हैं जो हम अनजाने में कर रहे हैं। इस बात को समझने के लिए हम अपने एक पेशेंट की केस स्टडी से अपनी बात की शुरुआत करेंगे। इस बात की गहराई को समझने के लिए मैं अपने एक पेशेंट की केस हिस्ट्री को आपके सामने रखना चाहूँ। उनका नाम मिस्टर वर्मा, जो कि 58 ईयर ओल्ड एक पर्सन रहे। उन्हें कोई बहुत बड़ी बीमारी नहीं थी, बस हल्का सा ब्लड प्रेशर रहता था। सर्दियों की एक सुबह जब बाहर का तापमान करीब 8 डिग्री सेल्सियस था, वो अपनी आदत के हिसाब से सुबह सुबह 5:30 बजे उठते हैं और रजाई से बाहर आकर पार्क में टहलने के लिए चले जाते हैं। उन्हें भी लगता था कि वो अपनी सेहत को बेहतर बनाए रखने के लिए सुबह सुबह जो टहलने की रूटीन है उसको मेंटेन रखें, लेकिन पार्क में टहलते हुए उन्हें सीने में भारीपन महसूस हुआ। उस समय तो उन्होंने सोचा कि यह गैस की समस्या होगी, लेकिन 15 मिनट के अंदर वो कोलैप्स कर गए, जीवन उनका चला गया। हमने उनकी हिस्ट्री और रिपोर्ट्स देखी तो पूरी तरीके से ये बात समझ में आ रहा था कि ये मैसिव मॉर्निंग हार्ट अटैक का मामला था जिसमें मिस्टर वर्मा ने कुछ गलती की थी। वो गलती क्या थी? उनकी गलती यह थी कि उन्होंने अपने शरीर की बायोलॉजिकल घड़ी, यानी जो सर्कैडियन रिदम कहते हैं, और बाहर के तापमान के बीच के जो जानलेवा कनेक्शन है उसको नहीं समझ पाए। आइए अब हम इसके पीछे के साइंस को डिकोड करते हैं और वो जो डीप साइंस है उसके आधार पर उनकी मृत्यु सुबह सुबह क्यों ही उसको विश्लेषित करते हैं। यह समस्या सिर्फ उनकी नहीं है, भारत में इस तरीके से 30 से 35% लोगों की जान चली जाती है जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक में अपने स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं।
तो आज हम दोस्तों बात करने वाले हैं अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन और द लैंसेट की स्टडीज पर आधारित कुछ बातों को लेकर के। सर्दियों में हार्ट अटैक के जो मामले हैं 30% से लेकर 50% तक बढ़ जाते हैं और इसके पीछे मुख्य रूप से 3 वैज्ञानिक कारण काम करते हैं। आपको ध्यान से सुनना होगा क्योंकि ये आपके शरीर के भीतर की कहानी है। इसमें पहला कारण होता है द मॉर्निंग सर्ज। हमारा शरीर 24 घंटे की घड़ी पर चलता है जिसे हम सर्कैडियन रिदम कहते हैं। जब आप सुबह सुबह उठने वाले होते हैं तो आपके शरीर को नींद से जगाने के लिए कुदरती यानी नेचुरल कुछ हार्मोन्स निकलते हैं जो आपको सुबह सुबह जगा ही देते हैं। इसमें होता है कॉर्टिसोल और दूसरा होता है एड्रेनलिन जैसे हार्मोन्स। ये सामान्य तौर पर जो स्ट्रेस हार्मोन जो हमारे ब्रेन से निकलता है वो हमें जगाने का काम करते हैं। और ध्यान रहे इस हार्मोन के रिलीज होने से सुबह सुबह ब्लड प्रेशर और हार्ट रेट बढ़ा हुआ मिलता है। सर्दियों में बीपी का स्पाइक गर्मियों की तुलना में ज्यादा तेजी से देखने को मिलता है। इसमें दूसरा कारण होता है वैसोकंस्ट्रिक्शन। आप जानते हैं ये शब्द थोड़ा कठिन सा लग रहा होगा लेकिन इसका मतलब बहुत ही सरल है। जब आपको सुबह सुबह ठंड लगती है तो हमारे शरीर की जो नसें जिसको हम आर्टरीज कहते हैं वो सिकुड़ जाती हैं ताकि शरीर की गर्मी बाहर ना निकले, बाहर हीट का लॉस ना हो। इसके लिए हमारी नसें सिकुड़ करके अपने रास्ते को सकरा करके काम करती हैं। तो एक तो सुबह सुबह आपका स्ट्रेस हार्मोन निकलता है जो ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है और इस तरीके से ब्लड वेसल्स जो सक्रिय हो गई हैं वो कुछ इस तरीके से जैसे ब्लड प्रेशर राइज कर रहा है और रास्ता भी सकरा हो गया है जिसके कारण पड़ने वाले स्ट्रेस को हमारा हार्ट झेल नहीं पाता है। इसके अलावा तीसरा कारण होता है ब्लड का गाढ़ा होना, थिक ब्लड। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ बायोमेटेरियोलॉजी की एक रिपोर्ट कहती है कि सर्दियों में हमारे शरीर में फाइब्रिनोजन नाम के प्रोटीन का स्तर बढ़ जाता है। यह प्रोटीन हमारे खून को गाढ़ा करता है और क्लॉट्स यानी जो ब्लड के थक्का बनने की प्रक्रिया होती है वो सर्दियों में इसकी वजह से तेज हो जाती है। इसके अलावा ठंडक में हम पानी भी कम पीते हैं, हमें लगता है कि ज्यादा जरूरत नहीं है लेकिन इसके कारण हम डिहाइड्रेटेड होते हैं और यह भी एक वजह होता है कि खून हमारा और ज्यादा गाढ़ा हो जाता है। तो समीकरण कुछ इस तरीके से बनता हुआ सिकुड़ी ही हमारी नसें, बढ़ा हुआ ब्लड प्रेशर और गाढ़ा ब्लड, ये तीनों मिलकर के हमारे हार्ट अटैक के खतरे को बढ़ाते हैं। इसके अलावा बहुत सारे लोग अपने रूटीन में ठंडे पानी से सुबह सुबह नहाते हैं, अंधेरे में कोहरे में वॉक करने के लिए सुबह सुबह उठ जाते हैं। तो हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट और भारत में होने वाली रिसर्च स्टडीज के आधार पर भी बात करें तो भारत में एम्स और इंडियन हार्ट जर्नल की स्टडीज बताती हैं कि हमारे अपने भारत में लाइफस्टाइल से जुड़ी हुई कुछ ऐसी गलतियां हैं जो हार्ट अटैक के खतरे को कई गुना बढ़ा देती हैं। इसमें पहला खतरा होता है कि आप जो सुबह सुबह एकदम से तेजी से बिस्तर को छोड़ देते हैं। भारतीय घरों में आदत होती है कि हम अलार्म बजा नहीं कि हम झटके से उठकर खड़े हो गए। सर्दियों में यह बहुत ही खतरनाक बात होती है। जब आप लेटे होते हैं और उसके बाद जब आप अचानक से खड़े होते हैं तो ग्रेविटी के खिलाफ खून को दिमाग तक पहुंचाने के लिए दिल को बहुत तेजी से जोर लगाना पड़ता है। कल्पना करिए आप लेटे हुए हैं और जब आप खड़े होते हैं तो ब्लड का खिंचाव नीचे की ओर होता है जो आर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन की घटना होती है। ब्रेन को ब्लड तेजी से नहीं पहुंच पाता है, हार्ट बहुत जबरदस्ती पंप करने की जरूरत से इसके लिए काम करता है। इसके अलावा ब्रह्म मुहूर्त यानी अर्ली मॉर्निंग वॉक जो ठंडक में सुबह की हवा होती है, खासतौर पर सुबह 4 बजे 5 बजे 6 बजे जब कोहरा होता है तो उस समय ठंडक भी सबसे ज्यादा होती है। इस समय वॉक करने पर आपके फेफड़े और दिल दोनों ही खतरे में होते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं सुबह सुबह मैंने आपसे कहा हार्मोन्स, स्ट्रेस हार्मोन भी आपके ब्लड प्रेशर को बढ़ाए रखता है और ब्लड वेसल सिकुड़ी हुई होती हैं। इसके अलावा आप आए बाथरूम में देखते हैं सुबह सुबह जल्दी जल्दी आप ठंडे पानी से नहाते हैं। बहुत सारे लोग अपनी कब्जियत की वजह से टॉयलेट में जोर लगाते हैं। ये घटना मेडिकल साइंस में वेलसेल्वा मैन्यूअर के रूप में जानी जाती है। जब आप अपने फ्रेश होने के लिए जब टॉयलेट में जोर लगाते हैं तो उससे भी दिल की धड़कन पर अचानक से दबाव पड़ता है। बहुत से हार्ट अटैक बाथरूम में इसीलिए आते हैं क्योंकि ठंड की वजह से बीपी तो पहले से बढ़ा हुआ है। आपने टॉयलेट में प्रेशर लगाया ताकि आप फ्रेश हो सकें, तो इसके कारण एक स्ट्रेन पड़ता है जो एडिशनल ट्रिगर का काम करता है।
तो ये सारी चीजें जो 30 से 50% हार्ट अटैक के मामले के बढ़ने के होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अब सवाल ये है कि इसका समाधान क्या हो सकता है। तो समाधान के लिए कल्पना करिए, आपको पानी जो पीना है वो ठंडा नहीं, गुनगुना पानी पीना है। आपको टहलना सुबह सुबह नहीं, धूप में टहलना है और रेगुलर अपने बीपी की मॉनिटरिंग रखनी है। तो क्या सर्दियों में हमें डर करके जीना है? बिल्कुल नहीं। विज्ञान अगर आपको जागरूक कर रहा है, कारण बता रहा है, तो निवारण भी आपको पता होना चाहिए। हम आपकी दिनचर्या में चाहते हैं कि आप 4 छोटे छोटे बदलाव करें। बिस्तर धीरे से छोड़ें। जागने के बाद कम से कम 2 मिनट बिस्तर पर ही लेटे रहें। अपने हाथों पैरों को स्ट्रेच करें, खिंचाव के द्वारा अंदर ही रजाई के भीतर ही थोड़ा वार्म अप करें और उसके बाद धीरे से उठें। वॉक करने के समय को बदलें। आप मेरी सलाह माने कि सर्दियों में जो मॉर्निंग वॉक है उसको सनशाइन वॉक में बदल दीजिए। जब तक धूप ना निकले तब तक आप बाहर सैर के लिए ना जाएं। अगर जाना ही है तो कान और चेस्ट वाले रीजन को अच्छे तरीके से ढकिए। ठंडक बिल्कुल नहीं लगना चाहिए और पानी भी पीना है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि ठंडा पानी बिल्कुल नहीं पीना है, गुनगुना पानी पीना है और पानी को पीते रहना है ताकि आपके ब्लड की विस्कोसिटी को कम रखा जा सके, आपके ब्लड का सर्कुलेशन बढ़िया बना रहे। मैंने कहा जाड़े में आपकी जो ब्लड होती है वो ज्यादा गाढ़ा हो जाती है। इसके अलावा बीपी और शुगर की दवाइयों को डॉक्टर की सलाह से नियमित टाइमिंग जो आपकी सेट है उसी समय लें। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि सर्दियों में हमें पसीना नहीं आ रहा, बीपी ठीक ही होगा, जरूरत नहीं है, ऐसा है वैसा है, बहुत सारी चीजें सोचते हैं। इसके कारण बीपी नेचुरली भी स्पाइक करता है और दवाइयों से जो कंट्रोल करने की कोशिश है वो भी खराब हो जाती है। तो आपको दवा छोड़ना नहीं है वरना मामला गड़बड़ हो जाएगा। शरीर को ठंड से बचाने के लिए आपको स्वेटर तो पहनना ही है, इसके अलावा अंदरूनी अंगों को भी बचाने के लिए आपको जानकारी का जो हमने स्वेटर दिया है उसको भी पहनना होगा। सुबह के वो 4 घंटे जो सुबह का 6 से 10 बजे का मामला है वो आपके दिल के लिए बहुत नाजुक है, तो उस समय अवेयर रहिए। अगर आपके घर में कोई बुजुर्ग हैं या बीपी के मरीज हैं तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए। यह जानकारी किसी की जान बचा सकती है। हम यहाँ पर समय समय पर आपको अवेयर करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से आप अपने बॉडी में थोड़े थोड़े चेंजेस ला करके जीवन के खतरे को कम कर सकते हैं, अपने स्वास्थ्य को बेहतर रख सकते हैं और अपना ही नहीं अपने लोगों का भी ज्यादा बेहतर तरीके से केयर कर सकते हैं। तो हमारे साथ जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।